नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज सीखो चिकित्सा संस्थान की ओर से आज आपको बवासीर रोग के विषय में जानकारी दूंगा। हेलो। तो इस वेबिनार के माध्यम से हम पाइल्स फिशर फिस्टुला के विषय में आपको जानकारी देंगे। इन तीनों के रोगों के अंदर अंतर क्या होता है, ये पूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। इनका कारण क्या क्या होता है वो आपको बताएंगे, और इनका उपचार इलाज कैसे संभव हो सकता है वो आपको बताएंगे। सर्वप्रथम तो आपको रोग के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, क्या है। वो ट्रीटमेंट उसी के अनुसार किया जाता है, तो वो चीजें हम आपको पूर्ण बताएंगे। इसके साथ में इसका इलाज आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी में क्या क्या किया जा सकता है, हम किन चीजों का प्रयोग करके इस रोग से बच सकते हैं, वो आपको पूर्ण समझाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को, जिज्ञासु को, रोगी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो हैंड रेज करेगा, हमारी टीम आपको अलाउ टू टॉक करेगी, देन आपके प्रश्न लिए जाएंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो अभी प्रारंभ करते हैं पीपीटी के माध्यम से, और साइड बाय साइड जिस भी जिज्ञासु को कोई प्रश्न पूछना है तो वो हैंड रेज करके हमसे अपना प्रश्न रख सकता है। पीपीटी को प्रारंभ करें। जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये तीन तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। पाइल्स के अंदर हेमोरॉइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दो प्रकार के स्पिंचर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल स्पिंचर में जब भी कोई हेमोरॉइड होगा तो वहां आपको ब्लीडिंग ही फील होगी, कोई भी आपको हैवी ब्लीडिंग फील होगी, पेन नहीं फील होता है। इस कंडीशन में बहुत सारे रोगियों को एनीमिया हो जाता है और दर्द नहीं होता तो उसका इलाज भी नहीं देते। कई बार इंटरनल जो हेमोरॉइड है वो ब्रस्ट होके अंदर ही अंदर जख्म कर देता है, फिस्टुला का भी रूप ले लेता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। तो सर्वप्रथम अगर आपको कोई भी सामान्य ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग है तो आपको समय नहीं गंवाना है। समय गंवाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। एक्सटर्नल स्विंटर के अंदर कोई हेमोरॉइड है, कोई मस्सा है, तो वो मस्सा आपको अत्यधिक पेन दे सकता है, आपको अत्यधिक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन दे सकता है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड के अंदर फिशर होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा हम तस्वीर पे आते हैं, फिशर। फिशर होता क्या है? फिशर एक प्रकार का कट होता है। कट लगता क्यों है? अब अत्यधिक गरिष्ठ भोजन आप करोगे, आपको कब्ज हो जाएगी, आप जल का कम सेवन कर रहे हैं। अत्यधिक गरिष्ठ भोजन करने के बाद जो आपका ठोस मल आता है, आपके एनल रीजन के इंटरनल म्यूकोजा लेयर को वो ब्रस्ट कर देता है, उसे काट देता है। उसको कटने के बाद आपके यहाँ ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो जाता है। ब्लीडिंग यहाँ होता है मात्र 1 से 2 गुण, 4 गुण, लेकिन वो कट तीव्र अत्यधिक पेन देता है। आयुर्वेद के अंदर फिशर को प्रीकर्तिका रोग कहते हैं, कि कर्तन, काटने जैसी पीड़ा। ये काटने जैसी पीड़ा अत्यधिक पेनफुल होती है। इसके लिए सामान्य व्यक्ति कई बार कोई ट्यूब क्रीम आदि लगा लेते हैं, तो कुछ क्षण के लिए वो ट्यूब क्रीम आदि उसको ठंडक पहुंचा देती है। ठंडक पहुंचाने के बाद वहां सुन्न कर देती है। उस क्रीम ट्यूब में होता कुछ नहीं, एक तो मेंथा होता है, मेंथा ठंडा, जैसे ठंडा ठंडा तेल आता है उसमें मेंथा है और कुछ नहीं। दूसरा उसमें होता है लिडनोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थीसिया है। लोकल एनेस्थीसिया आपके संज्ञाहरण औषधि की तरह होता है, वो सुन कर देता है। तो क्या होता है, फिर वो ठीक होता नहीं है। ठीक नहीं होता तो क्रोनिक कैटेगरी में पहुंच जाता है। क्रोनिक कैटेगरी क्या है कि वहां साइड में स्किन टैग बन जाए, दर्द कम है लेकिन इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी बात आती है फिस्टुला की। फिस्टुला को हम कहते हैं भगंदर। भगंदर अंदर ही अंदर से, ये सिंगल ओपनिंग भी हो सकता है, डबल ओपनिंग भी हो सकता है। ये आपके अंदर ही अंदर
ब्लाइंड स्पेस बन जाता है, मल द्वार के पास से बन जाए, कहीं और से बन। कई बार ये सिंगल ओपनिंग होता है, कई बार ये डबल ओपनिंग हो सकता है। अब कई व्यक्तियों में देखा जाता है कि छोटा सा फुंसी बन गया, फुंसी बनने के बाद वो 2 महीने में 4 महीने में ब्रस्ट हो रहा है, टूट रहा है, तो वहां से कोई पस का निष्कासन हो रहा है, उस वाली बदबूदार पस निकलती है, और उस पस के निकलने डिस्चार्ज होने के बाद व्यक्ति को अच्छा फील होता है। तो ये भी एक फिस्टुला का सिम्टम दिखाई दे सकता है। तो पहले तो कोरिलेट करें कि आपके सिम्टम्स एग्जैक्टली हैं क्या, उन सिम्टम्स के अनुसार हम निर्धारित करें कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अभी हमारे कुछ कॉलर्स हैं, मुकेश जी हैं, जिनको एक बार अलाउ टू टॉक करें। भानु प्रताप जी हैं, और मुन्नी बाई जी हैं, मुकेश जी हैं, तो इनके एक बार अलाउ टू टॉक करें। जिसका भी प्रश्न अभी ले सकते हैं, उनका प्रश्न लीजिए। जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो हैंड रेज करें और अपना प्रश्न पूछिए। अभी हम बात कर रहे हैं फिस्टुला। फिस्टुला जैसे एक तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, फिस्टुला एक असामान्य नली होती। विनोद कुमार जी का मैसेज आया, सर मेरे को फिस्टुला, तो विनोद कुमार जी को एक बार कॉल पे ले लीजिए। जैसे ही ये कॉल पे आते, तो विशाल जी हैंड रेज कर रहे हैं। विशाल जी, जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार विशाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं। सर हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। क्या प्रश्न है, क्या दिक्कत परेशानी है आपको। सर हमें लगता कि हमें मतलब फिस्टूला शायद हो गया है। फीसर फीसर। फिशर कट लग गया है। नहीं, जैसे कि मतलब ब्लीडिंग तो होती है, हाँ जी। बट अभी अभी मस्ती टाइप मतलब बाहर आ गए हैं। मस्से टाइप बात आ गया। हाँ, और मतलब पेन बहुत भी करता है, और मतलब लैट्रिन भी नहीं साफ होता है। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा मतलब पेन करता है, न बैठ पाते हैं न सो पाते हैं। देखो जो आप सिम्टम बता रहे हैं कि आपको मस्सा भी है और पेन अत्यधिक हो रहा है, तो हाँ, हेमोरॉइड पिक्चर हो सकता है कि हेमोरॉइड जो मस्सा है, मस्से के ऊपर आपको कट लग गया, फिस्टुला ऐसे बन गया। हमें मस्से आप मतलब बाहर हैं। मस्से भी है और मस्सों के साथ में फिशर भी है, ये कॉम्प्लिकेशन हाँ। कैसे बनती है। हाँ, ब्लीडिंग भी होती है, ब्लीडिंग आती है। जी 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 जी। तो एक बार आप कहाँ से बात करें, बिहार से। नहीं नहीं, गोरखपुर से। गोरखपुर से आपको हमें हमारे पास विजिट करना पड़ेगा, हम पूर्ण एक बार जांचे चेकअप करके आपको निर्धारित करेंगे कि एग्जैक्टली कारण क्या है। और दूसरा जो कब्ज की समस्या है, पाइल्स है या फिशर है, फिस्टुला, सर्वप्रथम समस्या जो प्रारंभ होती है वो आपकी कब्ज से होती है। कब्ज बिल्कुल जी ना सर। रहने से, कब्ज के लिए आप हरितकी का सेवन कर सकते हैं, छोटी हरड़ का मुरब्बा आप बना के खा सकते हैं, हरड़ का पाउडर करके आप खा सकते हैं, या फिर आप हमारे निकटतम चिकित्सा संस्थान के ऊपर जाकर अपने कब्ज के इलाज के लिए पहले इलाज प्रारंभ करें। और दूसरा जो फिशर फिस्टुला या हेमोरॉइड हो गया है, उसके लिए आपको क्षार सूत्र विधि से ट्रीटमेंट लेना होगा। क्षार सूत्र जी सर। विधि से क्या होता है, रीअकरेंस नहीं होता, दोबारा नहीं बनता है ये। सर ये मतलब चार सूत्र विधि द्वारा मतलब कितना खर्चा आएगा अगर ऑपरेशन कराए तो? देखो खर्चा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कि वो छोटा आपका केस है 10,000 में हो जाए, बड़ा केस है 20 से 25, तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए का इसमें प्रोसीजर होता है। कि वो स्टे करवाना है तो चार्जेस ऐसे वेरी कर जाते हैं। अगर सर नॉर्मली जैसे कि हम आपसे दवा मतलब लेते हैं तो इसे नहीं ठीक हो जाएगा? सर एक बार चेकअप जरूर करवाएं, कोई भी दवा, चाहे वो हमारे संस्थान की बात करूं या किसी अन्य संस्थान की बात, विदाउट चेकअप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जांच करवानी अति आवश्यक है। बिना जांच के हम दवाइयां प्रारंभ कर देते हैं, और दवाइयां क्या करती है कि एकदम से तो ठीक कर देंगी, आपकी ब्लीडिंग ठीक कर देंगी, लेकिन जो ग्रेड है हेमोरॉइड की, जी। मस्से की, वो पहले फर्स्ट ग्रेड में था, दवाइयों से ठीक है जी, सिम्टम कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ग्रेड अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। ग्रेड एक दिन ऐसी हो जाएगी कि वो एकदम से बड़ा मस्सा हो जाएगा, फोर्थ ग्रेड में जाके तो कॉम्प्लिकेशन बड़ी हो जाएंगी। तो चेकअप करवाना इसलिए जरूरी है, सिर्फ सिम्टम्स को नहीं दबाते हैं। जो आपको चिन्ह दिख रहे हैं, कोई दर्द है तो दर्द की दवाई दे दी, या कोई ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ये गलती है। हमें चेकअप जरूर करवाना है, चेकअप करवा के कि हमें हेमोरॉइड है तो शारपुत्र करवा ले या कोई अन्य प्रोसेस करवा ले। अन्य प्रोसेस भी किसी उचित चिकित्सा संस्थान से हम करवा सकते हैं। जो ये आपके यहाँ कोई प्रचार प्रसार करा के अनहाइजेनिक तरीके से ऑपरेशन करते हैं, ये भी बहुत हानिकारक होता है ये। सर अगर हम हाँ जी।
सर आपके पास अगर मैं आना चाहता हूँ, आपके पास से मतलब दवा कराना चाहता हूँ, तो कैसे मतलब आ सकते हैं? तो हमारे 3 सेंटर्स में ये अवेलेबल है। आप डेराबस्सी सेंटर आ सकते हो नियर बाय चंडीगढ़, आप मेरठ आ सकते हैं नियर बाय दिल्ली, और आप लखनऊ आ सकते हैं। 3 सेंटर में हम 4 सूत्र विधि और हमारे सर्जन अवेलेबल होते हैं। सर ये क्षार सूत्र विधि द्वारा नहीं, जैसे कि मैं आपसे मतलब नॉर्मली दवा लेता हूँ, अगर क्षार नॉर्मली सूत्र विधि ऑपरेशन नहीं कराता हूँ तो फिर? देखो, देखो ऑपरेशन की आवश्यकता है नहीं आवश्यकता है वो तो हम तभी बताएंगे जब आपका चेकअप करवा दें। हाँ तो सर ये चेक मतलब कैसे आपके पास आने से होगा कि मेरठ है दिल्ली जाएं? तो आप कहीं भी आ सकते हैं, सभी हमारी टीम है, सभी हमसे कनेक्टेड रहती है, और पूर्ण चेकअप हम करवा के पूरा केस डिस्कशन करके तभी फाइनलाइज करते हैं। तो तो उसके सर अनुसार चिकित्सा की जाती है। तो आप अपना नंबर एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम भी आपको कनेक्ट कर लेगी। ओके ओके सर। तो पूर्ण जानकारी विस्तार से जो नियर बाय आपके लोकेशन लगती है उससे कनेक्ट भी करा देंगे आपको। जी जी सर। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। हाँ सर मैं विशाली बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि सर अगर आप मतलब आपका क्लिनिक कहाँ है? देखो, हमारे ऑल ओवर इंडिया में 150 प्लस क्लिनिक सेंटर्स हैं। तो आपको मैंने इसलिए कहा है, आपकी नियर बाय लोकेशंस की पूरी डिटेल्स डाल दी जाएगी। आप अपना नंबर हमें शेयर कर दीजिए। जी सर नंबर हेलो। शेयर कर दिए हैं। जी। हेलो जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। नेक्स्ट कॉलर जो बात करें। हेलो सर जी, नमस्कार। जी कृष्णा बात कर रहा नमस्कार। हूँ सर। हाँ जी। कृष्णा कन्हैया तिवारी, फ्रॉम पुणे। हाँ जी। हाँ जी। सर हमको जैसे टॉयलेट के रास्ते में बाहर साइड में सिर्फ इचिंग होता है सर, और जब इचिंग कर देते हैं ना, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। और जब स्वेलिंग आ जाती है फिर वो दर्द करता है सर। ये इचिंग की समस्या ये कब समझ से नहीं आ पा रही रहा है? है फिस्टूला है या फिर क्या है। कितने दिन से समस्या है? इसका करीब हमको 6 महीने से है, लेकिन अभी 1-2 महीने से ज्यादा हुआ है सर। कोई ब्लीडिंग आती है, कोई बदबूदार पदार्थ निकलता है लेटरिन के साथ? नहीं सर, कुछ नहीं निकलता सर। जांच नहीं करवाई सिर्फ इसकी जैसे क्या आपने होता कोई? है, सिर्फ इचिंग होता है बस। कोई जांच नहीं करवाई आपने इसकी? सर एक बार हम दिखाए थे, हमारे यहाँ में वो अंग्रेजी वाला मेडिकल है, हॉस्पिटल है, उसमें हम दिखाए थे। लेकिन उसमें जी। हमको कुछ बताए नहीं, बोले कि वही अपना खुजली की दवा दे दिए, जो अपना ये आता कोई है जांच खुजली नहीं का की, दवा दे उन्होंने दिए। चेकअप नहीं किया था? नहीं कुछ नहीं सर, कोई जांच नहीं किए। जैसा कि आप इसमें हमारे पीपीटी में भी देख रहे हैं, कई बार ये जो एनल एब्सेस या एनल फिस्टुला बना हुआ हो, अंदर ही अंदर उसका जी प्रथम जो सिम्टम होता है वो इचिंग ही होता है। तो इसका चेकअप बहुत जरूरी है। क्या पता हम कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रहे हो और लंबे समय तक कुछ दवाइयां या कुछ खारिश की दवाइयां, कोई ट्यूब क्रीम लगा दिया या कोई गोली आदि खा ली, तो बिना चेकअप कोई दवाई कोई ऐसा नहीं प्रयोग करना है। तो कृष्ण नहीं, ये चेकअप सर, चेकअप बोले तो डॉक्टर जो उधर लिखे थे ना, वही दिए थे, ट्यूब दिए थे लगाने के लिए, और ये जो इचिंग वाली दवा आती है जैसे खुजली की, वही दिए खाने के लिए, और तो कुछ दिए नहीं। कई देखो लेकिन कई वही खा बार लिए, वो अपने मन से नहीं सर, डॉक्टर सलाह दिए थे, डॉक्टर लिखे थे फिर खाए थे। वो डॉक्टर की भी गलती है। डॉक्टर ने चेकअप नहीं लिखा, डॉक्टर ने कोई जांचें नहीं करवाई। कई बार इसकी एमआरआई करवानी पड़ जाती है, कई बार कोई अन्य जांच करवानी पड़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन चेक करनी पड़ती है, तत्पश्चात दवाइयां देनी है। सिर्फ सिम्टम्स को सुन के, खारिश को सुन के खारिश की दवाई नहीं चलेगी। क्या पता अंदर कोई भगंदर बन गया हो। तो इसके लिए तो हम तो चेकअप करवाएंगे, पूरी जांचें करवाएंगे, तत्पश्चात मैं आपको उचित उपचार या इलाज बता पाऊंगा। तो इधर सर अपना ये हम पुणे कहाँ से से बात कर बात रहे हैं, करें? पुणे में तलेगांव। पुणे तलेगांव। देखो, एक बार तो आपको हमारे सेंटर विजिट करना पड़ेगा नियर बाय। आप लखनऊ विजिट कर सकते हैं।
नहीं, इधर में नहीं सर, पुणे साइड में नहीं है क्या? नहीं, पुणे में हमारे सर्जन अवेलेबल नहीं है। पुणे में नहीं अवेलेबल ना? नहीं। तो एक बार नंबर डाल दीजिए, हमारे जिस लोकेशन पे हम सर्जन की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं, विजिट करा सकते हैं, वो पूरा आपको एक बार कैंप का शेड्यूल बता देंगे। जिस दिन अवेलेबल होंगे उस दिन आपकी जांच करवा के और आपको उचित जो रहेगा, क्या क्षारसूत्र होना है या दवाइयों से ठीक होना है या कोई अन्य दिक्कत परेशानी, वो पूर्ण तब बता पाएंगे। आप नंबर डाल दीजिए हमारे चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट में नंबर डाल दिए सर। जी थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, धर्मवीर राठी जी। रीना कछवा जी, जी बताएं आपका क्या प्रश्न है। सर मुझे फिस्टूला है बट बच्चेदानी में है। बच्चेदानी की ओर फिस्टुला हो गया, कितने हाँ दिनों जी की समस्या है। सर, ये करीब साल भर हो गया। मैं किसी को बोलती थी तो किसी के समझ में नहीं आता था। मैं बताती भाई मेरे ऐसे होता है, ऐसे पानी का रिसाव होता है यहाँ से, तो किसी को समझ में नहीं आता था। अब जा करके मतलब कोई डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, उनको समझ में आया है तो वो ऑपरेशन के लिए बोल रही हैं। देखो, ऑपरेशन में भी कॉम्प्लिकेशन रीअकरेंस की बढ़ेंगी इसकी। ऑपरेशन डायरेक्ट वो काट के निकाल देंगे, वहां क्या दिक्कत हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो जाए या वो बैक्टीरिया रिफॉर्म हो जाए, तो इसके लिए सबसे उचित तो क्षार सूत्र ही रहेगा आपके लिए। सर ये क्या चीज होती है? क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, जहां जहां ये फिस्टुला का ट्रैक बना होता है, जैसे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये रेक्टम के अलग अलावा आपका जो एनल एब्सेस दिख रहा है, या एनल पूरा ये स्पेस दिख रहा है, इसके हाँ अंदर जी। क्षार सूत्र थ्रेड डाला जाता है। थ्रेड होता है, मेडिकेटेड धागा होता है, वो पूरे जख्म को भी हील करता है। उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। उसके प्रयोग करने के बाद रीअक्रेंस के चांसेस नहीं है, और जो दूसरी सर सर्जरीज है उनमें दोबारा भी बन जाता है ये। सर मुझे क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसकी वजह से क्या है, मुझे मोशन रहते हैं, पेट साफ नहीं था, मोशन रहते हैं, तो ये फिर वो वापस भी तो हो सकता है ना, सक्सेस थोड़ी रहेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको डीआईपी डाइट के साथ में कुछ हम दो औषधियां देंगे, जिससे आपके अल्सर पित्त का शमन भी होगा। आपका शरीर पित्त बढ़ा हुआ है, इसीलिए तो आपको ये अल्सर्स भी बन रहे हैं, और साथ में ये आपका फिस्टुला ट्रैक भी बन रहा है। शरीर को पित्त शामक औषधियां, पित्त शमन करने वाला आहार विहार आपको करना है, जो एसिड को ना बनाए, शरीर के एंजाइम्स को ना बिगाड़े। एंजाइम्स जब सेट हो जाएंगे, शरीर बिल्कुल सेट होना प्रारंभ हो जाएगा। एक ही कारण से दो तीन समस्याएं बढ़ जाती है, वो अल्सर्स बन रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, पाचन विकार हो रहा है, लूज स्टूल आ रहा है, तो चीजें ऐसे भी बिगड़ती हैं। सर ये जो आपके चंडीगढ़ में इनमें हॉस्पिटल वगैरह है, तो वहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज है क्या? जी, हमारे वहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी इलाज होता है। अच्छा सर। कहाँ से बात कर रहे हैं रिया जी आप। सर राजस्थान जयपुर से। राजस्थान से बात करें तो आप किसी भी हमारे डेराबस्सी सेंटर विजिट कर सकते हैं, मेरठ आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, मेरठ अच्छा छुट्टी का। सर, ये बिना दवाई के ठीक तो हो जाएगा ना? बिना दवाई के आपके अल्सर्स बिना आहार, सॉरी बिना ऑपरेशन के, बिना ऑपरेशन के। ऑपरेशन नहीं होता है, क्षार सूत्र थ्रेड चेंज करना पड़ता है, धागा डाला जाता है, जो वो अच्छा प्रोसेस आपको करवाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा सर। ये आप हमारे डेराबस्सी सेंटर करा सकते हैं, लखनऊ करा सकते हैं, या मेरठ करा सकते हैं, नियर बाय आपके मेरठ भी पड़ेगा ज्यादा। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। आप नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट भी कर लेगी। ओके सर, ओके। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। देखो, फिस्टुला अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उन फिस्टुला के अनुसार चिकित्सा की जाती है। अब वो किसी का एनल फिस्टुला है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला है, आंतों का फिस्टुला है, मूत्र मार्ग का फिस्टुला है, तो उसके अनुसार हम निर्धारित करके चिकित्सा करते हैं कि कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फिस्टुला, गुदा या प्रभावित क्षेत्र में सूजन या दर्द होगा, पस का या बदबूदार तरल पदार्थ का रिसाव होगा, प्रभावित क्षेत्र में जलन या खुजली होगी, और मल त्याग में परेशानी होगी।
मल त्याग में परेशानी या गुदा में गांठ जैसा महसूस होगा, बुखार या बार बार संक्रमण होगा। ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, साइन सिम्टम। और कई व्यक्तियों को तो पीएलसी फ्लक्चुएट कर जाते हैं, शरीर में फेब्राइल फीवर जैसा महसूस होता है। फिस्टुला के कारण पुराना कब्ज या दस्त हो सकता है, बार बार होने वाला पेरिनियल एब्सेस, आंतों की सूजन संबंधित बीमारियां, फोड़े, फुंसियां या संक्रमण, सर्जरी या चोट के कारण प्रभावित सेल्स, ये भी कारण बन सकते हैं। अभय जी हैं जो अभी मैसेज कर रहे हैं, सर आपसे बात करनी है। तो जो हमें अभी लिख रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, उनको अलाउ टू टॉक कीजिए। फिस्टुला की जटिलताएं, बार बार पस भरना, सेप्सिस होना, गुदा नियंत्रण की समस्या होना, बार बार फिस्टुला होना, फिस्टुला में जटिलताएं ये हो सकती है। और भविष्य में अगर फिस्टुला ठीक ना हो तो कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस शरीर में ना आए तो उचित इलाज हमें प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। मुकेश माथुर जी है, इनको बात करनी है। अभय जी को अलाउ टू टॉक कीजिए। जी अभय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या समस्या है, प्रश्न पूछिए। जी मैं गोरखपुर यूपी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर मुझे फिस्टुला है, हाँ जी। और जैसे गुदा द्वार के बगल में 3 छिद्र बन गया है, जी। वहां से पस और ब्लड सर पास होता है। तो इसके लिए आपने क्या इलाज उपचार करवाया? ये हमने होम्योपैथिक किया, अंग्रेजी किया, उसके बाद आपके सेंटर पे गोरखपुर में हाँ जी। विजिट किया। जी। तो वहाँ से जो मिश्रा जी वैद्य जी हैं, हाँ जी। उन्होंने 1 महीने की दवा हमको दी जी। और कही कि आप दवा खाइए और उसके बाद हम बताएंगे कि इसके आगे क्या होगा। अच्छा, अभी कोई चेकअप नहीं हुआ मेरा। देखो दवाओं से आपकी कॉम्प्लिकेशंस में शांति हो सकती है। फिस्टुला के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो क्षार सूत्र ही रहेगी। और ये हमारे 3 तो लोकेशन से नियर बाय हैं, आपके मेरठ, लखनऊ और डेराबस्सी, यहाँ अवेलेबल है। फिस्टुला के लिए आप दवाइयाँ कॉम्प्लिकेशन शांत करने के लिए आप ले सकते हैं, उनमें थोड़ा रिलीफ आपको आएगा। लेकिन पूर्ण इलाज चाहते हैं तो क्षार सूत्र विधि से आपको ये प्रोसेस कराना ही पड़ेगा। सर ये पेनफुल तो नहीं होगा? पेनफुल, क्योंकि आप ऑपरेशन से हम बहुत डरते हैं सर। देखो अगर पेन होगा तो उसमें आपको लिडोकेन लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसेस किया जा सकता है। अगर ज्यादा ही पेनफुल लगता है तो आपको पूर्ण ही आधा एनेस्थेटिक के द्वारा सुन करके ही किया जाएगा। कितने दिन का इलाज होगा सर ये? देखो ये आपके पूरे जितना आपका ओपनिंग है उसके अनुसार, कोई एनल एब्सेस तो नहीं है, उसके अनुसार कितना थ्रेड चेंज करना है वैसे निर्धारित किया जाएगा। सर अगर इंश्योरेंस हो मेरा तो उससे कवर्ड हो जाएगा इंश्योरेंस खर्चा? में कवर्ड हो जाएगा अगर आयुर्वेदा आपका उसमें अप्रूव्ड है तो। पेपर में सर आपका ऐड निकला था, उसमें अप्रूव्ड है, नीवा नीवा तो का है। कंपनी का टीपीए में आयुर्वेदा आता है तो ये सभी में अप्रूव्ड होता है, हो जाएगा आपका। तो अच्छी कंपनी का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसमें सभी में ये अलाउड होता है। तो कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी से बात कर रहे हैं। तो अभी चैट बॉक्स में हमारी टीम का भी नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा, उस पर भी डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। और आप हमें अपना नंबर डाल दीजिए, हमारी टीम भी आपको कांटेक्ट करेगी इसके रिगार्डिंग। आपको पूर्ण लोकेशन शेयर कर देगी। नियर बाय आपके मेरठ पड़ता है, मेरठ में हमारे सर्जन है डॉक्टर नवीन चौहान जी, 35+ ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है और वो बड़ा अच्छा केस करते हैं। और पैनल्स भी जितने हैं वहाँ अलाउ किए जाते हैं। ठीक है सर, हमने नंबर चैट बॉक्स में अपना डाल दिया है। जी 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 जी। नेक्स्ट कॉलर ले ओके लेते सर। हैं, मुकेश माथुर जी। जी मुकेश जी, क्या प्रश्न है बताएं। सर मेरे को फिस्टुला वो, मैं आपका अंधेरी से दवाई चल रहा है सर, वो हाँ जी। पता नहीं, चेकअप किए नहीं सर कभी मेरे को जो क्या है नहीं है, मुझे दर्द होता रहता है और कोई थोड़ा सा चेक, फुंसी बन गया। अच्छा फुंसी बन के फूटता है? फुंसी फूटा नहीं सर, थोड़ा सा फुंसी है और वो निकल जाता है। मस्सा निकलता है लेटरिन के द्वार से? जी जी, मरसा निकल जाता है फिर अंदर चला जाता है। फुंसी कहाँ पे है?
फुंसी है सर, वही लेटरिन वाली जगह पे थोड़ा छोटा सा फुंसी है। पहले भी हुआ था सर, एक बार मैं अंग्रेजी दवाई खाया था तो सही हो गया था। जो फिर से 2 महीने से है। लेटरिन के और द्वार कमर, कितनी दूर है? जी जी, लेटरिन के द्वार पर बाएं साइड में फुंसी है। अच्छा, तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्या पता अंदर ही अंदर भगंदर ना बन गया हो आपको। सर मैं गया था अंधेरी आपके सेंटर पर 2 बार। हाँ मैंने जी। दोनों बार बोला सर जांच कीजिए, चेक के लिए फिजिकल, लेकिन चेक कोई किए नहीं, सिर्फ दवाई लिख के दे दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, तो गलत। दवाई खा रहा हूँ फिर भी सही आप नहीं हो रहा सर, दर्द तो बहुत। आप अपना नंबर डालिए, चाहे तो हम वहां से ही आपकी एमआरआई आदि की जांचें लिख देंगे। वो जांच करवा के हमें भिजवाइएगा, उसके अनुसार फिर आपका उपचार इलाज होगा। ऐसे दवाइयाँ खाने से सिम्टम्स तो कम हो जाते हैं, अगर फिस्टुला है तो उसमें साफ सुथरा ही करना पड़ेगा, उसमें दवाइयाँ इतना काम नहीं कर पाती है। सर मैं यही बात उनको बोला भी था, अभी लास्ट महीने 26 तारीख को भी गए थे, फिर भी बोले चेक कर लीजिए मैम, वो चेक नहीं किए कुछ। अच्छा, दवाई दे के बोला इसी से सही हो जाएगा। ठीक है। तो वही सर, दर्द बहुत करता था, बैठ नहीं पाता, कमर के नीचे पूरा ये आप एक तो नंबर आपका डालिए, हम आपकी फाइल भी चेक करवाएंगे ऐसा क्यों हुआ, पूर्ण चेक करके फिर कुछ जांचें हम आपकी करवाएंगे। देन जो ट्रीटमेंट जी। उचित रहेगा वो आपको बताया जाएगा। नंबर चैट बॉक्स में सर मैं सेंड कर देता हूँ मैं अपना। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं जाने वाला हूँ सर फिर से आपको 25-26 तारीख को सेंटर पर अंधेरी। हाँ जी। नहीं, वो तो हम स्वयं बता देंगे कि अंधेरी सेंटर आना है या किसी और सेंटर पे आपको हम ट्रीटमेंट कराएंगे। जी सर, कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कोई बताइए सर, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत 2 महीने हो गया सर, कुछ जी कर भी जी। नहीं पा रहा हूँ, बैठे रहता है कामों में। पूरा आपका ये केस मुझे डालिए, पूर्ण हम आपका ट्रीटमेंट फिर गाइड जी कर सर, देंगे। मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ सर। जी 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 जी, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, पूरन लाल जी। विशाल जी। जिसको भी प्रश्न पूछना है वो हैंड रेज करें, हमारी टीम आपको अलाउ टू टॉक करेगी। आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे, और जो भी उचित उपचार सलाह रहेगी वो आपको बताई जाएगी। हर एक पाइल्स फिशर फिस्टुला के पेशेंट को कुछ ना कुछ हिस्ट्री में कब्ज से रिलेटेड जरूर इश्यूज रहते हैं। तो कब्ज क्यों क्यों हो सकती है, कब्ज के कारण क्या हो सकते हैं? कब्ज के कारण सूखा भोजन ज्यादा लेना, आपका पानी का कम पीना, ये भी हो सकता है। पूरनलाल जी, जी प्रश्न पूछिए आपका। हेलो। हाँ जी पूरनलाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है बताएं। हेलो। हाँ जी हाँ पूरनलाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, जी सर, आवाज आ रहा है आपका? बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। सर जी, 3 साल से मुझे मस्से का प्रॉब्लम है, लेटरिन के रास्ते पर। हाँ जी। और दर्द वगैरह या कुछ ही किसी भी प्रकार की कोई अभी मुझे समस्या तो नहीं आ रहा है उससे, है ना? जी, तो उसका उपचार करवाना है सर। तो पूरनलाल जी कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ से। देखो, इस मस्से का जो इलाज है वो क्षार सूत्र विधि से थ्रेड से हम लाइगेट कर देते हैं इसको, और ये 1 या 2 दिन में झड़ के गिर जाता है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। और फिर इसकी रिकरेंस के चांसेस 99% नहीं होते हैं। और आपको डाइट में कुछ दिन का परहेज रखना पड़ता है। हाँ हाँ। तो वो प्रोसेस आपका करवा दें, वो तुरंत ठीक हो जाएगा, एक निश्चिंत हो जाए। आपका नंबर डालें हमें चैट बॉक्स में, और बीच में बिल्कुल जी भी जी सर। समझ नहीं होने देनी। चाहे तो कैस्ट्रोल ऑयल का सेवन करें या त्रिफला रायपुर में चूर्ण का 1 चम्मच आप प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का। हाँ जी, रात्रि में 1 चम्मच, कि कब्ज ना बने। कब्ज का क्या दिक्कत है, एकदम से ठोस मल के आके नीचे लगेगा तो मस्से को भी तो ब्रस्ट कर सकता है, वहां ब्लीडिंग होने का जी चांस जी। बन सकता है। अब दिक्कत क्या होती है, लोगों को साल 1.5 साल 2 साल 5 साल से मस्सा है, वो इग्नोर करेंगे, वो परेशान तो कर नहीं रहा। अब परेशानी की इंतजार क्यों करते हो, ब्लीडिंग होगी तभी आपको इलाज करवाना है क्या? इलाज पहले ही दिन नहीं जब नहीं बीमारी सर। तभी कर लेना चाहिए। तो आप पूरनलाल जी नंबर डालें, और टीम आपको कॉन्टेक्ट करती है, फिर जैसा गाइड किया जाए वैसे ही करना है। हाँ, ठीक है। सेंटर है
है सर। हाँ, नंबर डाल दो चैट बॉक्स हेलो। में। अच्छा, ठीक। राहुल सत्राकर जी, योगेश कौशल जी, नवीन गोयल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तस्वीर में आपको जैसा दिखाई दे रहा है एनल फिशर, ये एनल मिकोजा होता है, इसके अंदर जो ये आपको कट लगाई दिखाई दे रहा है और साथ में स्किन टैग भी बन जाता है। जब एक्यूट होता है, भाई आज आपको एनल फिशर हुआ है, इसको एक्यूट कहते हैं। अगर 1 महीने तक हमें कोई ट्यूब क्रीम लगाते रहे, इसको अवॉइड करते हैं, ये क्रोनिक बन जाता है। साथ में फिर स्किन टैग भी बन जाता है कि मांस इकट्ठा हो जाए। फिर क्या होता है, जैसे आपकी गुदा मार्ग का 2 फिंगर ओपनिंग है, अब वो 2 फिंगर ओपनिंग से सिंगल फिंगर ओपनिंग हो जाता है, क्योंकि स्किन टैग बनेगा तो मसल भी खींचेगी। अब पेशेंट क्या कहते हैं कि वेजिलेटरिंग करने से भी डर लगता है और बहुत तीव्र पेन होता है। ये कॉम्प्लिकेशन व्यक्ति स्वयं बनाता है। अब ट्रीटमेंट उस टाइम हम 4 पातन विधि से इसको ठीक कर देते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन आज हमने इसको क्रोनिक कर दिया, फिर इसका ट्रीटमेंट में भी थोड़ा पेनफुल होता है। तो इग्नोर नहीं करना है कोई भी बीमारी को। सामान्य खारिश है, खुजली है, पेन है, तो चेकअप जरूर कराना है। कोई गोली वटी, देखो बाहर की चीजें तो जख्म है पट्टी करा लो, अंदर का कोई जख्म है उसका प्रोसेस तो हमें चेक करवा के ही पता चलेगा क्या उचित रहेगा। और जिन व्यक्तियों को कब्ज रहती है और मस्सा है, तो उनको गुदा मार्ग में ऑयल पुलिंग करनी ही करनी चाहिए। क्योंकि अब कई पेशेंट्स को कहते हैं जी वैद्य जी पहले वाली लैटरिन तो पत्थर आती है, बाद में ठीक आ जाती है। वो पहले वाली लैटरिन ही बेड़ागर्क करती है, आपके मिकोजा लेयर को खराब कर देती है, उसको फाड़ देती है, उसमें फिशर कर देती है, मस्से में भी फिशर कर देती है, हेमोरॉइड भी फिशर हो जाता है। तो आप जब जात्यादि तेल का पिछू धारण कर लेंगे या जात्यादि तेल का ऑयल पुलिंग अंदर कर लेंगे, तो फ्रिक्शन से वो लैट्रिन वो पोटी आपके इंटरनल मिकोजा एनल मिकोजा को दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। और साथ में सिड्स बाथ, कंकड़ भस्म और सप्टिका भस्म सिकाई करनी है। 2 चम्मच एक तसले में डालने गुनगुने पानी में और उसकी सिकाई करनी है। इन्फ्लामेशन, जो जख्म में इन्फ्लामेशन हो जाती है, मस्से में इन्फ्लामेशन हो जाती है, फिस्टुला में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस इन्फ्लामेशन को रिवर्स करने के लिए हेल्पफुल होता है सिड्स बाथ और ऑयल पुलिंग जात्यादि तेल के साथ। या पिच्चू धारण कर सकते हैं। पिच्चू कैसे बनाना है, कोई भी स्टेरिलाइज्ड कॉटन पैड या आपका बैंडेज पैड लेकर उसको जात्यादि तेल में अच्छे से डिप करके गुदा मार्ग के अंदर कुछ समय तक रखना होता है, और विशेषकर मल त्याग से पहले रखें। कॉम्प्लिकेशन मल, अब लोग क्या करते हैं, मल त्याग के बाद दवाइयां लगानी, नहीं, मल त्याग से पहले कि ऑयली का फ्रिक्शन तो बने, वो खुश्की आई हुई है वहां गुदा मार्ग में, वो अच्छे से मल निकल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। फिशर के लक्षण, मल त्याग के दौरान तेज दर्द और जलन हो सकता है, गुदा से हल्का खून आना, खासकर टॉयलेट पेपर पर दिखता है, और गुदा में खुजली या सूजन, मल त्यागने में कठिनाई, बार बार कब्ज होना। सामान्य ब्लीडिंग, 1 या 2 बूंद ब्लीडिंग होती है फिशर में। आप सोचोगे जी वैसे कुछ खाया पिया पता भी नहीं चलता, लेकिन समझ लो कि जैसे होठ फट जाते हैं ना, वैसे ही गुदा मार्ग में कट लग जाता है। अब उसका ट्रीटमेंट ना करे तो वो वहां से जख्म बन जाता है। अब जख्म बढ़ने के बाद वहां कोई ना कोई हीलिंग होगी, हीलिंग होने के बाद एक स्किन टैग बने। स्किन टैग नहीं बनने देना, उससे पहले उसको हमें ठीक कर लेना। और कई जो व्यक्ति है ट्यूब क्रीम यूज करते हैं ना, वो आपके फिशर को फिस्टुला का रूप बना देते हैं। क्रीम लगाते रहो, पता नहीं चलेगा, सुन कर देगी अंदर ही अंदर स्किन फाड़ दी उसने। मैं तो क्रीमों के बहुत खिलाफ हूं। ये ट्यूब क्रीम का जो नोजल है ना जी, ये नोजल बहुत व्यक्तियों को फिशर कर देता है, बहुत व्यक्तियों पे एमरोइड को ब्रश कर देता है। तो ये नहीं लगानी है, ये सॉफ्ट नहीं है। चाहे तो इसका जो आपका आगे का द्वार होता सॉफ्ट होता, रबड़ का होता, सहनीय होता। अब ये तो इतना ठोस होता है कि अंदर डाल दो, क्या पता कहां से कट मार दे। और कई पेशेंट, बुजुर्ग पेशेंटों को ये कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलती है कि ये कंप्लीट, अब व्यक्ति किसी और के द्वारा लगाया जाए वो तो ठीक है, अब स्वयं डालता है, अब गुदा मार्ग का प्रेशर उसे समझ नहीं आता, और वो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। फिशर के कारण कब्ज होना, बार बार दस्त होना, मसालेदार भोजन,
गर्भावस्था और प्रसव, मलाशय में सूजन, ये फिशर के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। बवासीर क्या होती है? बवासीर पाइल्स हेमोरॉइड्स अलग अलग नामों से जाना जाता है। एनस और मलाशय रेक्टम की नसों में सूजन से होती है, जो इसमें गुदा के अंदर या बाहरी गांठें बन जाती हैं, जो दर्द, जलन और खून आने का कारण बनती है, जैसे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। अब ये जो तस्वीर आपको दिख रही है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो पहली ग्रेड में आपको का पता चल गया भाई मस्सा है, कॉम्प्लिकेशन नहीं, तभी इलाज करा लो, ठीक है। अब उसका इंतजार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट, फोर्थ ग्रेड तक। फोर्थ ग्रेड तब हो जाता है मस्सा गुदा से बाहर दिखने लगे। अब इसमें कोई फिशर लग गया, कट लग गया, तो कितनी हैवी ब्लीडिंग होगी, कितना एनीमिक भी हो सकता है पेशेंट, और इन्फेक्शन बढ़ के फिस्टुला बढ़ने का बहुत ज्यादा डर रहता है। छोटा मस्सा है, छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन आई तभी इलाज कराना, इंतजार मत करो कॉम्प्लिकेशन आने का, बीमारी के बढ़ जाने का। अभी संगीता मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रश्न है? संगीता मिश्रा जी अपने माइक को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। नेक्स्ट, जैसे आपको ग्रेड दिखाई दे रही है हेमोरॉइड की क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, तो ऐसे पता चलता है कॉम्प्लिकेशन है या ना है। ग्रेड तो बढ़ रही है ना, बीमारी तो बढ़ रही है ना। बीमारी क्यों बढ़ानी है? छोटी, जब छोटी बीमारी में इलाज हो जाएगा आधे घंटे, अब वो कई दिन तक परहेज करना, कई दिनों तक हमें कॉम्प्लिकेशन, बीमारी, परेशानी होना, ऐसा क्यों करना चाहते हो? स्टार्टिंग में इसको ट्रीट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बहुत टाइप की बवासीर हो सकती है। नेक्स्ट कीजिए। इंटरनल है, एक्सटर्नल है। नेक्स्ट, रक्तस्रावी है, थ्रोम्बोज है। नेक्स्ट, बवासीर के लक्षण, मल त्याग के दौरान खून आना, गुदा में दर्द, जलन और खुजली होना, गुदा के अंदर या बाहर गांठ महसूस होना, मल त्याग के बाद भी पेट साफ न लगना, लंबे समय तक बैठने में दर्द या असहजता महसूस होना, ये सामान्य सिम्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। पाइल्स की जटिलताएं, रक्तस्राव हो सकता है, थ्रोम्बोज पाइल हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, गुदा के आसपास सूजन हो सकता है, मल त्याग में कठिनाई हो सकती है, और पाइल्स को इग्नोर करते रहे तो पाइल्स हेमोरॉइड विद फिशर हो सकता है कि हेमोरॉइड के अंदर कट लग जाए, और हेमोरॉइड में कट लग जाए तो इन्फ्लामेशन बन के इन फ्यूचर भगंदर, फिस्टुला का भी रूप ले सकता है। और ज्यादा लंबी पाइल्स को हम इग्नोर करते रहे तो ग्रेड बढ़ती जाती है, फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, चाहे उसमें सिम्टम दिखे या ना दिखे, ग्रेड्स बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट कीजिए। क्षार सूत्र चिकित्सा हम क्या कहते हैं? क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो कि हमारे अपामार्ग क्षार से, हल्दी से और डिफरेंट डिफरेंट जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से निकाल के बनाया जाता है, और ये धागा संक्रमण को रोकता है, धीरे धीरे घाव को भी ठीक करता है। ये धागा इतना अच्छा अद्भुत रिजल्ट देता है जो कि किसी सर्जरी में नहीं मिल सकता। आप गूगल रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे प्रमाणित किए जा चुके हैं कि जिनमें ये कॉम्प्लिकेशन थी और एलोपैथी से उन्होंने सर्जरी कराई, रीअक्रेंस होता है, दोबारा बन जाता है। और दूसरी ओर देखो कि क्षार सूत्र से वो खत्म हो जाता है, रीअक्रेंस के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट कीजिए। सर्जरी की जरूरत नहीं होती, कम दर्द और रक्तस्राव कम होता है, फिर से बीमारी होने की संभावना कम या ना के बराबर, जल्दी रिकवरी, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। ये क्षार सूत्र चिकित्सा के फायदे होते हैं। नेक्स्ट कीजिए। ये सामान्य सावधानियां हैं, कोई भी प्रोसीजर के बाद हमें रखनी चाहिए। भोजन में बदलाव लाना चाहिए, तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए, जल की उचित मात्रा लेनी चाहिए, टॉयलेट के बाद सफाई, ये पूरा आपको क्षार सूत्र विधि करने के बाद या अन्य जो भी प्रोसेस हो वो बताई जाती है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। क्षार कर्म क्या होता है? क्षार कर्म आयुर्वेद की एक प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग बवासीर, भगंदर, गुदा विदर, मस्से और त्वचा रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें आयुर्वेदिक धातु से बनी अग्नि दग्ध प्रक्रिया की जाती है। तो ये प्रोसेस करके फिस्टुला
जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको भी ठीक किया जाता है। शार्क कर्म ऐसे ही फिशर के लिए होता है, शार्क को हम अप्लाई करें और उसको हील करें। जो ये वीडियो स्टार्ट कीजिए, डॉक्टर नवीन चौहान की जो वीडियो है उसको स्टार्ट कीजिए। 33 स्लाइड पे जो है, वॉइस नहीं सुनाई दे रही इसकी। स्टॉप कीजिए।
अभी कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसा कि वीडियो के माध्यम से आपने सुना कि बहुत सारे केसेस तो भिन्न भिन्न प्रकार के चरमचर वैद्यों के द्वारा ट्रीटमेंट हो जाने से खराब हो जाते हैं। डॉक्टर नवीन चौहान जी बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं हमारे पास शुद्धिग्राम मेरठ के अंदर। उनको 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और बड़े से बड़े केसेस को ये वहां टैकल करते हैं, चाहे वो पाइल्स का है, फिशर का है या फिस्टुला का है। और ये जो हमारा सेंटर है ये मुराद नगर गंग नहर के ऊपर है। आप यहाँ डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो आप चेकअप करवाएं। हमारी ओपीडी डे ट्यूसडे होती है और बाकी चेकअप के लिए आप किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारी टीम से। और जिस किसी को भी कोई प्रश्न क्वेश्चन वेबिनार के माध्यम से हमने नहीं ले पाए हैं तो वो डायरेक्ट अपना नंबर हमारे चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी आपको। और कांटेक्ट करने के बाद एक बार आपसे कनेक्ट किया जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या इश्यूज हैं, उसके अनुसार हम चिकित्सा निर्धारित करके आपको समझाएंगे कि क्या क्या हम ट्रीट आपको कर सकते हैं। कोई नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, अगर कोई कॉलर अवेलेबल है जिसका हैंड रेज है अभी। सभी आप नंबर अपने शेयर कर दीजिए, आपके नंबरों पर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और कांटेक्ट करने के बाद आपको गाइड किया जाएगा कि क्या उचित चिकित्सा, क्या उचित उपचार आपके लिए होगा। 4 सूत्र विधि से होगा या कुछ डाइट परहेज से ही आप ठीक हो जाएंगे। कई बार कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि फर्स्ट ग्रेड पाइल्स को हम इग्नोर कर देते हैं और वो लंबा कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है। और कई बार हम ऐसे संस्थानों से ट्रीटमेंट ले लेते हैं जो कि व्यक्ति का प्रचार बहुत ज्यादा होता है और वो अनहाइजेनिक तरीके से आज पाइल्स का ऑपरेशन कर दें और 6 साल बाद आपको पता चला कि आपको तो अंदर ही अंदर भगंदर बन गए। बहुत केसेस बड़े हैं एनल पाइल्स के बाद, जो ट्रीटमेंट करवाने के बाद में कैंसर के। अब कैंसर बनता क्यों है? जो अनहाइजेनिक तरीके से कहीं भी आपने ट्रीटमेंट करा लिया, गलत ट्रीटमेंट करा लिया, गलत ट्रीटमेंट के बाद में वहां इरिटेशन बनी रही, इरिटेशन बनने के बाद में वहां आपको इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन बनती रही, आपने दवाइयां लेते रहे, एक दिन जाके ऐसा पता चलता है कि वहां तो आपको ट्यूमर है और फिर कोई इलाज नहीं ऐसे। तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन आए ही ना। अब स्टडी कर लीजिए कि कितने केसेस बड़े हैं आज के टाइम में। कैंसर का केस की हिस्ट्री देखेंगे तो उनको कोई ना कोई ऐसा मिसट्रीटमेंट हुआ होगा। फिस्टुला की केस हिस्ट्री देखेंगे तो उनका भी ऐसा मिसट्रीटमेंट हुआ होगा। कोई भी सर्जरी की जाए तो वो हाइजेनिक तरीके से की जाती है। आपके जो सर्जरी रूम है उनको फ्यूमिगेट किया जाता है, सूक्ष्म बैक्टीरिया भी अवेलेबल नहीं हो और वहां आपके कहीं भी ऐसे सजंतर जो होते हैं, अज्ञानता होती है, जिनको कोई डिग्री आदि का ज्ञान नहीं होता, वो कहीं भी ट्रीटमेंट सर्जरी कर देते हैं तो केस बिगड़ जाता है। तो केस बिगाड़ना नहीं है। पुरेश कुमार पटेल जी हैं हमारे साथ, आप अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करें। कोई भी कॉलर अपना प्रश्न पूछना चाहे तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट कॉल स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो स्टार्ट कर दीजिए।
जैसा आपने वीडियो में सुना, आयुर्वेदा पंचकर्मा के माध्यम से बड़ी बड़ी गांठें भी समाप्त की जा सकती हैं, और जिनको बड़ा उग्र रोग था, किसी डायलिसिस आदि को बता दिया गया था, तो वो भी चीजें रिवर्स की जा सकती हैं। तो ये वीडियो उसको सामान्य व्यक्ति की नहीं है कि आप टेस्टिमोनियल ऐसे ही मान लें, ये उच्च कोटि के संस्थानों के प्रबंधक हैं। और अभी ये जो वीडियो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये PIL मैन ऑफ इंडिया हैं, अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनसे भी जानते हैं कि आयुर्वेदा पंचकर्मा के प्रयोग से कितना लाभ इन्होंने पाया है। स्टार्ट कीजिए। कुछ आयुर्वेदा पंचकर्मा नेचुरोपैथी की चिकित्सा से इतना लाभ हो सकता है, तो व्यक्ति को मात्र 5 या 6 महीने में अपना पंचकर्मा डिटॉक्स करवाना चाहिए। पंचकर्मा डिटॉक्स से आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है, अवशिष्ट मल जो एकत्रित होते हैं उनको भी डिटॉक्स किया जा सकता है शरीर के अंदर। आप बाहर के मल को या मैल को तो देख लेते हैं, उसको साबुन सर्फ से या किसी अन्य पदार्थ से साफ करते हैं। अंदर जो हम कचरा खा रहे हैं, हमारा भोजन इतना दूषित हो गया, सबसे पहले तो हमें भोजन को शुद्ध करना। भोजन को शुद्ध किया जा सकता है आपके भोजन में जो अवशिष्ट चीजें, खराब चीजें हैं, उनको निकालकर। और आयुर्वेद क्या कहता है, जिस प्रकार से भोजन नेचर हमें देता है, नेचर हमें क्या देता है, हमें फला आहार देता है, फलों का सेवन करना चाहिए, सलाद आदि का सेवन करना चाहिए, सीड्स का सेवन करना चाहिए। जो चीजें हमें इजी टू डाइजेस्ट है, सुपाच्य है, वो हमें खानी चाहिए। और व्यक्ति वर्ग के अनुसार एक डाइट निर्धारित की जाती है, उसको वैसा आहार जरूर लेना है। अगर कोई व्यक्ति बल का कार्य करता है तो उसको थोड़ा हम पकवान, दूध आदि, गाय का देसी दूध आदि आप ले सकते हैं। साथ में आप कोई विशेष औषधियां, अश्वगंधा, शतावर ले सकते हैं। किसी को कब्ज रहती है, अब कोष्ठ के अनुसार भी आहार है। मृदु कोष्ठ मतलब कि गुनगुना पानी पिया और पेट साफ। मध्यम कोष्ठ कि आपने कोई मीठा सेवन किया तब पेट साफ, शरबत आदि। और किसी ने औषधि ले ली और औषधि के बाद भी पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं हम करूर कोष्ठी, करूर कोष्ठ है। उस कोष्ठ को ठीक करने के लिए हमें कोई विशेष पंचकर्मा चिकित्सा लेनी चाहिए, नहीं तो वो जो मल हमारे शरीर में एकत्रित हो रहा है, वो मल ही हमारे पेट को खराब करता रहेगा, बीमारियां बनाता रहेगा। इसके लिए सबसे उचित रहता है पंचकर्मा डिटॉक्स। पंचकर्मा में हम आपको स्नेहन स्वेदन देते हैं, आपका विरेचन वमन करवाते हैं, रक्तमोक्षण आदि करवाते हैं। जिस प्रकार से हम किसी बाइक की और गाड़ी की सर्विस करा के शरीर, बाइक को हल्का कर देते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं, वैसे ही पंचकर्मा डिटॉक्स से हम शरीर का भी यौवन बढ़ा सकते हैं, आयु बढ़ा सकते हैं। तो आयुर्वेदा पंचकर्मा नेचुरोपैथी की चिकित्सा में ये जो कॉम्बिनेशन हम ट्रीटमेंट देते हैं हमारे सेंटर में, यह आपके शरीर को बलिष्ठ भी बनाता है, आपको डिटॉक्स भी करता है। तो इसको आप हर 6 महीने में करवा सकते हैं। और जिसको भी पाइल्स फिशर फिस्टुला है, आप हमारे चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और उसके अनुसार फिर निर्धारित किया जाएगा कि कुछ टेस्टिंग वहीं से, लैब टेस्ट से हम करवा के आपको उपचार बता दें, या फिर यहाँ से हम, हमारी टीम ऑर्गेनाइज करें, आपको सर्जन से एक बार अलाइन करवा दें कि आपका चेकअप यहाँ इस संस्थान में होना है। सर्जन के बाद, चेकअप के बाद फिर पूर्ण आपकी गाइडलाइन रहेगी, इतने दिन का परहेज रखना है, ये भोजन में बदलाव करना है, और मात्र कुछ दिन के ही इलाज उपचार से आपका बड़ा रोग जो सालों साल से आप झेल रहे थे, उससे मुक्ति पा सकते हैं। और ग्रेड नहीं बढ़ानी है मस्से की, कोई कॉम्प्लिकेशन है तब नहीं कि कॉम्प्लिकेशन आए तभी आपको ट्रीटमेंट लेना है। कॉम्प्लिकेशन आने का इंतजार ही नहीं करना। कॉम्प्लिकेशन कोई बड़ी ऐसी आ जाए कि जिसका इलाज ही संभव ना हो, जिसका इलाज आपको पेनफुल लगे, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ानी है। ट्रीटमेंट हमें उचित समय पे ही ले लेनी है, और सामान्य सिम्टम्स हो तब भी चेकअप कराना है। आज जिसका भी हम प्रश्न नहीं ले पाए, आप अपने सभी नंबर्स को चैट बॉक्स में डालिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और पूर्ण उपचार, इलाज, आहार, चिकित्सा आपको बताई जाएगी, जो कि आपके लिए जरूरी है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, जो भाई, जो हमारे मित्र बाइक चलाते हैं, वो ध्यान रखना,
बाइक बाहर रखी है, गर्म है, गर्म बाइक पे तुरंत नहीं बैठते। पाइल्स के, हेमोरॉइड के केसेस इससे ज्यादा बढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन आती है। जो भाई ड्राइवर है उनको पाइलोनेटल साइनस क्यों बन जाता है? इतनी गर्म सीटों पे बैठ जाते हैं, मस्सा सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ऐसी, पहले तो बाइक को ठंडा करो, पहले तो छाया में ही रखना चाहिए, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना। दूसरा, घर से जब बाहर जाओ तो एक नॉर्मल पानी का गिलास जरूर पी के जाओ, एल्कलाइन वाटर आप बना के पी सकते हो। कि बाहर जाओ तो उष्ण तपिश, जो गर्म हवाएं हैं, लू है, उनके कारण आपका एक्स्ट्रा पानी जो निकल रहा है उसके कारण भी कब्ज हो जाती है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए शरीर को ठंडा भी रखना है, मल को चिकना भी बनाए रखना है। कोष्ठ के अनुसार जल का पान, हम जल का सेवन कर सकते हैं, या हम आप अपने नंबर शेयर कर दें, हमारे वैद्यों की टीम आपको कुछ ऐसे उपचार, कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे पाउडर आदि भी बता दें जो आप नित्य प्रयोग कर सकते हैं या वीकली मंथली प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे आपको उचित लाभ बना रहेगा। आप अपने नंबर सभी शेयर कर दें। तो आज का वेबिनार हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप हमारे इस वेबिनार की सीरीज से जुड़े रहें। हमारी टीम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के ऊपर, ऑर्गन से रिलेटेड आपको ऐसे ही अवेयर करती रहेगी, और आपके स्वास्थ्य के लिए जीना सीखो चिकित्सा संस्थान आपको ऐसे ही गाइड करता रहेगा। नमस्कार।